बैलेंसिंग को आज कंटिन्यू करते हैं, जितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे उसके आगे के हम करेंगे, ठीक है। बैलेंस करने वाले सारे क्वेश्चन मैंने कहा था हम साथ में करेंगे, पूरे एक साथ करेंगे, ठीक है। आवाज नहीं करनी है। चलो, ये हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, जिसमें आपको डायरेक्टली इक्वेशंस दे रखी है ना। आपको मैंने बताया था 3 तरीके से बोल सकता है, अभिक्रिया भी दे सकता है, समीकरण भी दे सकता है और स्टेटमेंट भी दे सकता है। तो हमने स्टेटमेंट वाले भी देख लिए हैं करके और रिएक्शन वाले भी देखे हैं। अभी हम ये इक्वेशन बेस्ड जो है ना, ये सिंपल होता है ये वाला टाइप। इसमें फर्स्ट हो गया था हमारा, सेकंड भी हो गया है, अब हम थर्ड वाला करेंगे। क्या है? NaCl और AgNO3 सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके बना रहा है। देखो, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है, सॉरी, है ना, सोडियम क्लोराइड है ये और सिल्वर नाइट्रेट है जो रिएक्ट करके बना रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये वाला हमें करना है। ये स्टार्टिंग के 2 हम कर चुके हैं, अब हमें थर्ड वाला और फोर्थ वाला करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करेंगे। थर्ड क्या है? NaCl प्लस AgNO3 लिखते हैं। NaCl प्लस AgNO3, ये कंबाइन करके क्या बना रहा है? AgCl और NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। थर्ड वाला क्वेश्चन हमको करना है। स्टार्टिंग के जो 2 थे वो हम कर चुके थे, ये थर्ड वाला जो है ना, ये हमको करना है, ठीक है। बैलेंसिंग हम कर रहे थे। थर्ड क्या है? सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके बना रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको चेक करना है क्वांटिटी दोनों साइड, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी, ठीक है। और यदि कम है तो आपको उसको आगे मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है, सेटिस्फाई करना है उसको, ठीक है। देखो, यदि हम पहले सोडियम को देखते हैं या नाइट्रेट को, किसी को भी देख लो, ये वाला आप देखो। चलो, सोडियम नाइट्रेट जो है इसे हम देखते हैं। इसमें क्या है? सोडियम है और नाइट्रेट है। अब इनकी क्वांटिटी चेक कर लो। सोडियम आपको 1 टाइम में दिख रहा है यहाँ पे। अब इधर देखो रिएक्टेंट्स में, ये बैलेंस दिख रहा है आपको। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, यदि नाइट्रेट आ जाए, सल्फेट आ जाए, कार्बोनेट आ जाए, तो उसको पूरा 1 मान लेना आप, इजी हो जाता है। तो ये नाइट्रेट को पूरा 1 मान लो, NO3 पूरा NO3 मान लो उसको। और ये NO3 भी पूरा 1 टाइम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अब AgCl को देख लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर आपको दिख रहा है Ag यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर भी, और Cl देखो यहाँ पर 1 टाइम है और यहाँ पर भी, मतलब ये बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम, अभी लिखना नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला हम करते हैं। क्या दिया है? BaCl2, मतलब कि बेरियम क्लोराइड और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, या सल्फ्यूरिक एसिड भी हम इसे बोल सकते हैं। एक है बेरियम सल्फेट और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। पे अटेंशन, BaCl2 फोर्थ वाला हम कर रहे हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड और कंबाइन कर रहा है किससे? रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 और बना रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अभी आपको इसको बैलेंस करना है, 1 बाय 1 हम देखेंगे। चलिए पहले हम BaSO4 को देखते हैं ना। यस, बेरियम आपको 1 टाइम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो बैलेंस है और यहाँ पर भी 1 टाइम दिख रहा है आपको, बैलेंस है, ठीक है। चलो, सल्फेट को मैंने क्या बोला? पूरा 1 मान लो, और ये पूरा 1 हमें यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पर भी सल्फेट पूरा 1 हमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो, बेरियम और सल्फेट, और यहाँ पर भी बेरियम और सल्फेट दोनों क्या है? बैलेंस है। अब आपको देखना है H और Cl को। किसको देखना है? अब H यहाँ पे 1 टाइम है, Cl भी यहाँ पे 1 टाइम है। अब यहाँ आ जाओ, H यहाँ पर 2 टाइम है, Cl भी यहाँ पर 2 टाइम है, मतलब यहाँ पर H और Cl दोनों ही 2 टाइम्स हैं और यहाँ पर 1 टाइम है। तो आप क्या करो, आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया बैलेंस।
H आपका 2 टाइम्स हो गया, Cl भी आपका 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। Ba 1 टाइम था बेरियम, यहाँ पर भी 1, और सल्फेट सल्फेट, ठीक है। तो ये पूरे 6 क्वेश्चन जो हम कर रहे थे चारों इसके कंप्लीट हो चुके हैं, लिख लीजिए आप। अच्छा, स्टार्टिंग के 2 तो आपने लिख ही लिए थे, अब ये आगे के 2 लिख लो। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, जो स्टेटमेंट बेस्ड है। 6 हमने कर लिया था, 5 वाला रह गया था हमारा, उसको करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलो 5th क्वेश्चन हमको करना है अब, ठीक है। ये हो गया सभी का डन। हाँ लिखिए, फास्ट फास्ट लिख लीजिए। देखो स्टार्टिंग के 2 तो प्रीवियस क्लास के ही हैं, ये 2 और लिख लो आप, 3rd और 4th। ये ऊपर के 2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जल्दी कीजिए, फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5th जो हमारा बचा था, हमें उसको करना है। ये स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट दिया है कौन किससे रिएक्शन कर रहा है, पहचानना है अभिकारक और उत्पाद, है ना, क्या बन रहा है और कौन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। डन, वेट, डन। चलिए अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा देती हूँ। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें। मतलब पहले ये कथन को पढ़ना है और उसको कन्वर्ट करना है पहले रासायनिक समीकरणों के रूप में। ऑब्वियस सी बात है कि स्टेटमेंट लिखा है तो पहले आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देन आपको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए कौन किसे रिएक्ट कर रहा है, कम फास्ट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, मतलब यहाँ पे क्लियर है नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से, और प्रोडक्ट में हमें क्या दे रहा है, अमोनिया। अमोनिया सेकंड भी समझ लेते हैं, सारे समझा देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, मतलब आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लेनी और रिएक्शन किससे करोगे, वायु में दहन बोल दिया, मतलब दहन करना, मतलब किससे रिएक्शन करना, ऑक्सीजन से। हमने बताया है ना आपको, बर्निंग के लिए एसेंशियल गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन। मतलब दहन बोल दिया है तो हमें किससे रिएक्ट करवाना है, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लेना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है, और इसके बाद ये क्या देगा, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर देगा और सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट्स हो गए। एल्यूमिनियम सल्फेट आपको लेना है और उसकी रिएक्शन करवानी है आपको बेरियम क्लोराइड से, ये देगा आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, और ये हम पहले भी कर चुके हैं ये वाली रिएक्शन। फिर आपको रिएक्ट करवाना है पोटेशियम धातु का जल के साथ, पोटेशियम लेना है, उसकी रिएक्शन करवानी है आपको वाटर से, और बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। स्टेटमेंट समझ आ गया। चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर रहा है, मतलब N2 की रिएक्शन आपको H2 से करवानी है। नाइट्रोजन हो जाएगा आपका N2 और हाइड्रोजन हो जाएगा आपका H2। चलो हम रिएक्ट करवाते हैं। फर्स्ट वाला देखेंगे हम, ए वाला, नाइट्रोजन मतलब कि N2, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको H2 से, और ये बनाएगा क्या, अमोनिया। अमोनिया जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है आपका NH3, तो NH3 बना रहा है, ये अमोनिया बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, NH3। अब ध्यान देना जरा, आपको क्वांटिटी देखना है और इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अभी ध्यान से देखिए, यदि मैं N को देखती हूँ तो N भी अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स है और यहाँ पर 1 टाइम है। और यदि मैं H को देखती हूँ, H यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम्स है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यदि कोई चीज 3 है, यदि कोई चीज 3 है
तो इसको हम या तो 4 बनाएंगे या 6, लेकिन 4 ये ऐसे नहीं बन सकता। यदि ये 1+2 की फॉर्म में लिखा होता तो हम इसमें 2 का इंटू करके इसको 4 बना लेते हैं। अपन ने सीखा है ना एक रिएक्शन में, यदि 1+2 में टूट कर लिखा है 3, तो 1 में 2 का इंटू कर देंगे तो ये 2 और 2 4 बन जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये 1+2 की फॉर्म में नहीं लिखा है, ये 3 लिखा हुआ है। अब ये 3 लिखा है तो हम इसको 4 नहीं बना सकते हैं, है ना, हम इसको 4 नहीं बना सकते, हम इसको 6 बना सकते हैं। अब यदि 3 में आप 2 का इंटू कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो आप क्या करो, जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, अब बैलेंस करने के लिए इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। ये 2 है, ये 3 है, तो देखो 3 को आपको कुछ करना पड़ेगा। 4 तो ये बनने से रहा क्योंकि ये 1+2 की फॉर्म में नहीं है। यदि 1+2 में टूट कर लिखा होता तो हम इसे 4 बना सकते थे, लेकिन आप इसको 6 बना सकते हो। आप 3 में किसका इंटू कर देंगे, 2 का, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो H यहाँ पे कितने टाइम्स दिख रहा है, 2 टाइम्स दिख रहा है। H यहाँ पे कितने टाइम्स है, अब इसको भी तो क्या बनाना है, यहाँ पर हम 6 कर चुके हैं पर यहाँ पर भी तो 6 करना है ना, तो 2 में इंटू कर देंगे हम 3 का, ये 3 2 6 टाइम्स हो गया। अब n के आगे 2 का ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है क्योंकि हमने h को बैलेंस किया था, तो n 2 हो गया है हमारा, और यहाँ पर भी n 2 ही है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। लिखना नहीं है अभी, हम सारे कर लेते हैं उसके बाद आप लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लेनी है, बी वाला हमको करना है। जो फॉर्मूला होता है इसका H2S, क्या होता है H2S। इसका आपको करना है वायु में दहन, मतलब कि इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, और ये बनाएगा क्या, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल बनाएगा। ये बनाएगा आपका H2 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ क्या करना है, आप देखते हैं क्वांटिटीज, यदि H की, H यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला है, जो चीज बैलेंस दिख रही है हो सकता है बाद में अनबैलेंस भी हो जाए, पर अभी हमको बैलेंस दिख रहा है तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। H हमको बैलेंस दिख रहा है, बराबर बराबर दिख रहा है दोनों जगह 2 2, ठीक है। S को देख लें, S यहाँ पर भी 1 दिख रहा है और यहाँ पर भी बैलेंस लग रहा है। अभी कुछ नहीं करते हैं, S का भी O पे आ जाते हैं। अब O यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे देखो 1 और 2, वही वाला केस हो गया 1+2 वाला। O जो है वो कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, और यहाँ पे 2 बार दिख रहा है। क्या करेंगे, अब ये 2 को तो 3 हम नहीं बना सकते, तो इस 3 को क्या बना दो 4। ये वाला 3 4 बन सकता है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली 3 नहीं लिखा है, ये टूट कर लिखा है, और टूट कर यदि लिखा है ना तो हम ये 1 में 2 का इंटू कर सकते हैं। तो आप क्या करो, जो O है, O जो है वो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है, आप उसको 4 बना दो। 4 कैसे बन सकता है ये, यदि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, और सिमिलरली आप यहाँ पर 2 का इंटू कर दो, 4 हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, जो यहाँ पर किया है ना हमको वही करना है, ठीक है। रिएक्शन में आपने O को 4 बनाना है, तो 2 तो यहाँ पर है ही, आप यहाँ पे किसका इंटू कर देंगे, तो ये 2 और ये 2 4 हो गया, O 4 हो गया। अब यहाँ पर हम उसे इजीली 4 बना सकते हैं 2 का इंटू करके, तो ये 2 2 4 हो गया। अब देखो O यहाँ पर भी 2 और 2 4, और यहाँ पर भी 2 2 4 हो गया। चलिए ये काम हो गया हमारा। अब इंटू करने से और किस में मल्टीप्लाई हुआ है वो भी तो हमें देखना है ना। अब देखिए O तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, बैलेंस हो गया, बट H जो है ये पहले 2 था दोनों साइड, अब यहाँ प्रोडक्ट्स में ये कितना हो चुका है 4, 2 2 4 4 हो गया। इट मीन्स हमें रिएक्टेंट में भी इसे क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे। देखो अभी हमने 2 का इंटू किया। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि आप इंटू करके देख रहे हो लेकिन बात नहीं बन रही है, तो आप चेंज कर दो, है ना, मल्टीप्लाई चेंज कर दो आप। देखो जब मैंने यहाँ पे इसको 2 2 इसमें हो सकता है, देखो जब मैंने H में 2 का इंटू किया तो ये 2 2 क्या हो गया
4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया, बट एक गड़बड़ फिर हो गई। कैसे? एस के साथ गड़बड़ हो गई। अब एस हमारा कितना हो गया? नहीं, एस कितना हो गया ध्यान से देखो, 2। एस 2 हो गया। देखो हमने एच जब यहाँ 2 लगाया तो एच हमारा 4 हो गया, और इस एच को 4 करने के लिए मैंने यहाँ पर भी 2 का इंटू कर दिया। जब मैंने यहाँ पर भी 2 का इंटू किया तो एच तो मेरा 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, बट एस 2 हो गया है, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर 2 लगा दो, क्या दिक्कत है? तो आप, हाँ, ऑक्सीजन के साथ फिर मिस्टेक हो जाएगी। जब मैंने एस को यहाँ पे 2 करा, देखो बहुत बड़ी मिस्टेक कुछ नहीं होगी, थोड़ी सी होगी। देखो जब एस को हमने 2 कर दिया तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, S2 हो गया बराबर। लेकिन जो O को हमने बैलेंस किया था वो फिर से अनबैलेंस हो गया। कैसे? अब उसकी क्वांटिटी बढ़ गई ना। कैसे? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 हो गया ना। कैसे? देखो 2 बार तो वो यहाँ पर है और 4 बार वो यहाँ पर है, ये हो जाएगा 2 2 4। O की बात कर रहे हैं हम, ये 2 और 2 4 इंटू होता है ना, 2 2 4 और यहाँ पर 2। इसका मतलब O को हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें O को 6 बनाना पड़ेगा। इट मीन्स जो हमने 2 का इंटू किया है ना उसको 3 करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। क्योंकि पहले तो वो 4 बन गया था तो काम हो रहा था, बट अब काम खराब भी हो गया ना। तो आप क्या करो, कुछ नहीं, ये 4 और 2 6 हो रहा है, तो आपने जो 2 का इंटू किया है ना इसको आप चेंज कर दो और इसको क्या कर दो, अब ये 6 हो गया। अब आप एक बार चेक कर लो, H को चेक करते हैं, 2 2 4, 2 2 4 बैलेंस। अब हम S को चेक करते हैं, S2 S2। O को चेक करते हैं, O 3 2 और 2 और 2 2 4 और 4 और 2 मिलके हो जाएगा 6। ये हो गई हमारी बैलेंस। इस तरीके की सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या है देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, है ना। देखो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट की आपको रिएक्शन करनी है किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? किया है अपन ने, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये होता है। प्लस आपको किससे रिएक्शन करवानी है? बेरियम क्लोराइड से। ये कंबाइन करके क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है, ठीक है। ये हो गया अवक्षेप, मतलब प्रेसिपिटेट बनाता है, सॉलिड इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। अब देखो ये हो गई है हमारी रिएक्शन, हमने लिख दी है, मतलब इक्वेशन हमने इसको बना दिया है, ठीक है। इक्वेशन हमने बना दिया है इसको। अब ध्यान से इसको बैलेंस करना है। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड से और बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। मैंने आपको जब ये रिएक्शन पहले भी करवाई है तो मैंने बताया था सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि सल्फेट को। सल्फेट को आपको पूरा 1 मानना है, पूरा 1 मानना है। और ये पूरा सल्फेट कितने टाइम से यहाँ पे? 1 टाइम। कैसे हो सकता है? होल थ्राइस लगा हुआ है, मतलब ये पूरा सल्फेट कितनी बार है? 3 टाइम्स। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ कितने टाइम से बताना, देख के जरा। 1 टाइम, वेरी गुड। 4 बोलते तो पिटाई हो जाती है ना। पूरा 1 मान रहा है ना इसको हम, तो पूरा सल्फेट कितने टाइम से? 1 टाइम। पूरा 1 मान के करोगे तो इजीली होगा, है ना। अब इसको कितना बनाना है मुझे? यहाँ पे 3 था तो वहां पर भी क्या बनाएंगे? आगे इंटू कर दूं, चलो यहाँ पे किसका? 3 का करेंगे ना, 2 का नहीं करेंगे। 3 बनाना है ना हमको, तो 3 का करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 का इंटू किया, तो ये जो पूरा सल्फेट हम मान रहे थे ये पूरा हमारा कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। बट सल्फेट तो हो गया, बेरियम के साथ भी इंटू हो गया। अब बेरियम कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। और यहाँ पर बेरियम कितने टाइम से? 1 टाइम्स। क्या कर दें? कितने का? 3 का। ठीक है, तो 3 का इंटू मैंने कर दिया। अब ये बेरियम हमारा बैलेंस हो गया, बट Cl कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। Cl जो है इसके पास ऑलरेडी 2 था, अब आगे 3 लगाया तो ये 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन को देखो कितने टाइम्स दिख रहा है? अब यहाँ पर भी 6 बनाना है,
तो कितना कितने का इंटू कर देंगे हम, 2 का। 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये 2 3 जार 6 हो गया। बट एल्यूमिनियम के साथ भी हो गया। अब एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर भी एल्यूमिनियम बैलेंस देख लो, एल्यूमिनियम 2 टाइम्स, एल्यूमिनियम 2 टाइम्स, सल्फेट 3 टाइम्स, सल्फेट 3 टाइम्स, बेरियम 3 टाइम्स, बेरियम 3 टाइम्स, क्लोरीन 3 2 जार 6 टाइम्स, 3 2 जार 6 टाइम्स। डन। अब नेक्स्ट वाली देखते हैं क्या है अगली रिएक्शन। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है बताइए, के होता है। क्या होता है, के। मैंने बताया था ना आपको, नामकरण में दूसरी लैंग्वेज के शब्द भी यूज होते हैं, है ना। तो पोटेशियम का एक नाम केलियम भी है, इसलिए इसका सिंबल के है, ठीक है। जैसे सोडियम का एक नाम नेट्रियम भी है, तो इसलिए उसका Na है। लेड का पी भी क्यों है, प्लम्बलम भी एक नाम है उसका, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या बोला है कि पोटेशियम मेटल लेनी है और किससे रिएक्ट करवाना है, जल के साथ करवाना है, वाटर के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका H2O, ले लिया H2O। चलिए, बनता क्या है देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला याद करना कितना सिंपल है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो याद किया ही है, NaOH, तो वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH, ठीक है। दोनों सेम ही होते हैं, बस उसमें सोडियम होता है, इसमें पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका KOH प्लस, एवं हाइड्रोजन गैस देता है, क्या हो जाएगा, H2। इसको सॉल्व करना भी बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें आपको, देखो पहले हम K को देखेंगे, पोटेशियम बैलेंस दिख रहा है, यहां पर भी 1 टाइम है और यहां पर भी 1 टाइम है। चलो हम बात करते हैं O की, O भी 1 टाइम दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 टाइम दिख रहा है। H अनबैलेंस है, बस यहाँ पे देखो H यहाँ पर 2 टाइम्स है और यहाँ पर 3 टाइम्स है। 1+2 वाला केस सिंपल होता है ना, हमें पता है ना, 2 दिया है और 3 ब्रेक करके दे दिया 1+2 की फॉर्म में। तो क्या करना है, 1 में इंटू कर दो 2 का तो वो 4 बन जाएगा, और 2 में इंटू 2 का करेंगे तो वो इजीली 4 बनेगा। तो ये 1+2 की अगेन वही 1+2 की फॉर्म में दिया है, और यहाँ पे 2 इंटू 2 तो हम कर ही सकते हैं। मतलब आप ये 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो आप उसे 4 बना सकते हो, 4 बना सकते हो। तो यहाँ पे 2 का इंटू कर दो, ये 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे एक बार 2 का इंटू कर दो, हाँ होगा ना। वेट, तो देखो जब आपने यहाँ पे 2 का इंटू किया तो H यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया ना। देखो 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पर भी 2 2 4 हो गया। ये तो हो गया बैलेंस। बट अब ये मल्टीप्लाई हमारा K, मतलब कि पोटेशियम के साथ भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 का इंटू कर दो, ये हो गया बैलेंस। चलो O के साथ भी तो हुआ था ना, O यहाँ पे 2 टाइम्स है, और देखो यहाँ पर भी 2 टाइम्स ही है, ये देखो, तो बैलेंस हो गया। देख लो, K 2 टाइम्स है, K 2 टाइम्स है, O 2 टाइम्स है, O 2 टाइम्स है, H 2 2 4, यहाँ पर भी 4 हो गया। चारों रिएक्शंस हो गई हैं, लिख लीजिए फास्ट। पहले वाला क्या लिखा है वो बताऊं मैं आपको, N2 प्लस N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3 और फिर H2, अभी दिखा है, बनेगा 2NH3। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है, लिख लीजिए। 7 और 8 दोनों करना है हमको। उसके बाद आपकी बैलेंसिंग जो है ना, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो करें, हम आगे बढ़े। डन सभी का। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। अब हमको 7th करना है। ये बहुत सिंपल, ये भी वो वाला टाइप है हमारा जिसमें आपको रिएक्शन दी हुई है, आपको इक्वेशन बनाना है, देन बैलेंस करना है। देखो फर्स्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके
कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है जल। जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है। एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है। और बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। नाइट्रेट फॉर्मूला, लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलो यहाँ देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला है, क्या होता है आपका, हमने पढ़ा है कितनी बार, लाइम वाले चूना वाले फॉर्मूले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज, है ना। चलिए फर्स्ट वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का हमें ए वाला करना है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज प्लस क्या बना रहा है, मतलब किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका CO2। अब बनाएगा क्या ये, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस, और क्या बना रहा है, जल, मतलब कि H2O। चलिए ध्यान दीजिए जरा, अब इसको देखना है क्या चीज की कमी दिख रही है कहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम जो है ये Ca 1 टाइम हमें दिख रहा है, और यहाँ पर कैल्शियम Ca 1 टाइम हमें दिख रहा है। इट मीन्स ये अभी हमें बैलेंस लग रहा है, ठीक है। कार्बन को देख लो, कार्बन ये जो C है, सिंगल कार्बन C देखना है, ये 1 टाइम आपको दिख रहा है, और यहाँ पर भी ये 1 टाइम आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा O को देखना है हमें, O को देखिए आप, O कितनी बार आपको दिख रहा है, O यहाँ पे आपको देखो 2 टाइम्स तो यहाँ दिख रहा है और 2 टाइम्स यहाँ पर दिख रहा है। इट मीन्स O कितनी बार है हमारा, 4 टाइम्स है। और यहाँ पर O कितना दिख रहा है, 3 और 1 4, मतलब यहाँ पर भी 3 और 1 टाइम, मतलब कि 4 टाइम्स हो गया, है ना। अब H देखो, H हमारा कितने टाइम्स दिख रहा है हमको, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर H हमारा 2 टाइम्स हो गया, मतलब ये हमें पहले से ही बैलेंस लग रही है। एक बार और चेक करते हैं, कैल्शियम 1 टाइम है, ये कैल्शियम 1 टाइम है, कार्बन 1 टाइम है, ये कार्बन 1 टाइम है। O देख लो, O यहाँ पे 2 और 2 कितने टाइम्स हो गया, 4, और यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4। और H को देखो, यहाँ पे 2 लगा है, मतलब H भी 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स है। ये बैलेंस है ना, अभी लिखना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिंक लेना है, ठीक है, जिंक लेना है। जिंक मतलब होता है आपका Zn प्लस, क्या बोला है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, बना क्या रहा है, जिंक नाइट्रेट। ये होता है आपका ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर मीन्स Ag। चलिए बस इसमें क्या मिस्टेक दिख रही है, देखो जिंक बराबर बराबर दिख रहा है, Ag भी बराबर बराबर दिख रहा है, नाइट्रेट है, जो मिस्टेक है देखो यहाँ पे पूरा इसको 1 टाइम मानो, पूरा 1, NO3 को पूरा 1 मानो, तो ये पूरा नाइट्रेट यहाँ पे एक ही बार है, लेकिन यहाँ पे उसका ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है ना। यहाँ पे नाइट्रेट ट्वाइस है, तो यहाँ पर 1 टाइम ही है, और यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू कर दो, कर दिया 2 का इंटू। अब ये नाइट्रेट भी कितना हो गया, 2 टाइम्स, और यहाँ पर 2 टाइम्स है ही। अब Ag कितना हो गया, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर भी आप लगा दो 2, ये Ag हो गया 2 टाइम्स। और जिंक देखो, जिंक तो 1 ही टाइम है, तो 1 ही टाइम है,
उसको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, हो गई बैलेंस। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है आपका Al प्लस, और क्या है आपका कॉपर क्लोराइड CuCl2। क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस, प्लस क्या बना रहा है, कॉपर Cu। देखो क्या मिस्टेक दिख रही है, देखिए एल्यूमिनियम हमें अभी बराबर दिख रहा है, दिख रहा है बराबर एल्यूमिनियम, ये वन टाइम, ये वन टाइम, कॉपर भी वन टाइम और वन टाइम, क्लोरीन ही है जो हमें अनबैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, कोई मतलब हमारे पास बस वैसे ही समझ आ रहा है कि 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 में इंटू कर दो 3 का और 3 में इंटू कर दो 6 बन जाएगा। तो 3 देखो, क्योंकि 3 को हम 2 नहीं बना सकते ना, और 2 को 3 नहीं बना सकते, 6 बन जाएगा। 4 तो बनने से रहा, 4 कब बनता है, जब 1 + 2 में लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली 3 है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 का इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 का इंटू करो तो ये हो जाएगा 6, ये 3 2 जार 6, ये 2 3 जार 6, हो गया। चलो ये क्लोरीन बैलेंस हो गया, बट दोनों ही अनबैलेंस हो गए, एल्यूमिनियम भी और कॉपर भी। देखो एल्यूमिनियम के आगे क्या लग गया, 2 लग गया, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे 2, और कॉपर के आगे क्या लगा 3, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे। अब देखो कॉपर 3, कॉपर 3, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, ठीक है। 2 का इंटू किया 3 में, 3 का इंटू किया 2 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, डी वाला, बेरियम क्लोराइड बोला है ना, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस क्या बोला है, पोटेशियम सल्फेट, क्या होता है पोटेशियम, देखो हाइड्रोजन सल्फेट जैसा है ये, H2SO4 होता है हाइड्रोजन सल्फेट, और पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 आता है ना, मतलब थोड़े से दिखने में सेम दिखते हैं, ये पोटेशियम सल्फेट हो गया, ठीक है। बना क्या रहा है ये, बेरियम सल्फेट मतलब कि BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम और क्लोराइड, अब जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड याद करा है ना HCl, वैसे पोटेशियम क्लोराइड याद रख लो KCl, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये बेरियम के साथ जुड़ गया सल्फेट और पोटेशियम के साथ जुड़ गया क्लोरीन, तो ये पोटेशियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो बेरियम तो बैलेंस दिख रहा है दोनों जगह, सल्फेट भी वन टाइम ही दिख रहा है ना हमको, KCl देखो, K यहाँ पर 2 है, Cl भी यहाँ पर 2 है, और K यहाँ पर 1 है, Cl भी यहाँ पर 1 है, इट मीन्स 2 का इंटू, K2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, K2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, बेरियम और सल्फेट वन टाइम है, ठीक है, लिख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा 8th वाला बचा है, इसको नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट वाला बोलूं मैं आपको, हाँ, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस प्लस CO2 प्लस CO2, लिख लीजिए फास्ट, प्लस CO2 प्लस CO2, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, अभी दिख रहा है। सेकंड वाले का भी बोलूं, हाँ, लिखो जिंक Zn प्लस AgNO3, लिखो AgNO3, उसके आगे 2 लगा लेना है ना, AgNO3 लिखना और आगे सबसे आगे 2 लगा लेना, 2 AgNO3, डन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बैलेंसिंग पे हमारा बचा है,
फिर आज हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा पूरा, ठीक है। नोट्स से भी पढ़ लेंगे क्वेश्चन सारे। हैव यू डन? सभी ने लिखा? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हमें पढ़ना है। ये भी आपको रिएक्शन वाला ही दिया है, आपको इसमें अभिक्रिया दी है, आपको समीकरण बनाना है, देन उसको बैलेंस करना। यहाँ पे एक और चीज पूछी है, ये वाले क्वेश्चन में एक और चीज आपसे पूछी गई है, वो भी आपको बताना है। डन राज? चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन समझना, ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको क्या करना है, ये अभिक्रियाएं दी हैं, इनके लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, एवं साथ में और क्या बोला है, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब प्रकार हमने पढ़े हैं ना, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। अब ये सब करके आपको क्या करना है, पहले बैलेंस तो करना ही है, साथ में आपको उसके टाइप्स भी बताना है, प्रकार बताना है, कौन सी टाइप की अभिक्रिया हो रही है। चलिए पहली वाली रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से, ये दोनों एक्वस है, और पोटेशियम आयोडाइड बनता है एक्वस और बेरियम ब्रोमाइड बनता है सॉलिड। जिंक कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड से, बनाता नहीं सॉरी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहीं पे एरो लगाया ना, तो जिंक कार्बोनेट ब्रेक डाउन होके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। एक ही अभिकारक है इसमें ना, और उत्पाद दो है। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना, ठीक है। अब ध्यान से देखना है आपको पहला वाला, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या होता है पोटेशियम ब्रोमाइड? पोटेशियम ब्रोमाइड, चलिए फर्स्ट नंबर पे आपको देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 KBr क्या बोला है, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। अच्छा इसकी स्टेट क्या दे रखी है, प्लस। ये रिएक्ट कर रहा है किससे, बेरियम आयोडाइड से, BaI2, बेरियम आयोडाइड होता है BaI2। ये भी क्या बोला है, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, Ki। क्या होता है पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस है, उसके बाद क्या बना रहा है, BaBr2, BaBr2 जो कि क्या है, सॉलिड, लास्ट में लिख लेना सॉलिड, ठीक है। बेरियम ब्रोमाइड। अब बताओ क्या करें, किसको देखें पहले, चलो आई को देख लेते हैं, आयोडाइड है ना, कितनी बार दिख रहा है, 2 टाइम्स दिख रहा है ना, और यहाँ पे 1 ही टाइम दिख रहा है। अच्छा के देखो, के 1 टाइम है, और यहाँ पर भी के 1 टाइम है, ठीक है। बेरियम 1 टाइम है, बेरियम 1 टाइम है, Br 2 टाइम है, और Br 1 टाइम है। चलो क्या करेंगे, पहले आई से स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। आई यहाँ पे 2 टाइम्स है, और यहाँ पे 1 टाइम है, आगे 2 लगा दो, हो गया आई बराबर, आई यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पर भी 2 हो गया। अब साथ में के 2 टाइम्स हो गया ना, अब यहाँ पर के को कर दो 2 टाइम्स, के को 2 टाइम्स करा तो Br भी, और यहाँ पर देखो अच्छी बात है कि Br ऑलरेडी 2 टाइम्स ही है। अब बताओ क्या है, Ba 1 टाइम और Ba 1 टाइम, हो गया बैलेंस। देखो के 2 टाइम्स है, के 2 टाइम्स है, Br 2 टाइम्स है, Br 2 टाइम्स है, बेरियम 1 टाइम है, बेरियम 1 टाइम है, आयोडीन 2 टाइम है, आयोडीन 2 टाइम। हो गई, अभी लिखना नहीं है। नेक्स्ट भी देखिए, पहले क्या बोल रहा है, जिंक कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। वेट,
चलिए, क्या बोला है, जिंक कार्बोनेट, और उसके जस्ट बाद ही एरो दिख रहा है आपको, है ना, ZnCO3, और क्या बना रहा है ये, जिंक ऑक्साइड, ZnO। अच्छा, इस टाइप के अपन ने एक रिएक्शन करी थी, याद करो, CaCO3, ये बना रहा था CaO प्लस CO2, सेम ही है। देखो लास्ट में क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो CO2, बस मेटल ही चेंज हुई है, यहाँ पे कैल्शियम था, यहाँ पे जिंक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या है इसको देखते हैं, ये बैलेंस है क्या नहीं। जिंक वन टाइम, जिंक वन टाइम, कार्बन वन टाइम, कार्बन वन टाइम, O थ्री टाइम्स, और 1 और 2, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना रहा है। अच्छा, स्टेट्स भी दे रखी है ना, तो आप स्टेट्स भी मेंशन कर दो, एक काम करो, है ना, यहाँ पे सॉलिड बोला है ना, इसको क्या लिख देंगे हम, ये भी सॉलिड ही है और वो गैस है। चलो इसके क्या स्टेट, दोनों ही गैस दे रखी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही गैस है, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, वो भी गैसियस फॉर्म में। चलिए बताइए, H2 टाइम्स Cl भी, और यहाँ पे दोनों वन टाइम है, यहाँ पर भी H भी 1 और Cl भी 1, लेकिन यहाँ पे दोनों 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे Hb2 और Cl2, Hb2 और Cl2। अगला करते हैं, क्या है, मैग्नीशियम, क्या होता है, Mg प्लस, और क्या बोला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही है हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या हो रहा है बताओ, MgCl2, क्या होता है, प्लस हाइड्रोजन, मतलब कि H2। स्टेट्स मेंशन कर दो, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है आपका, एक्वस ही है, प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, गैस। चलिए अभी ध्यान दो, Mg देख लेते हैं पहले, मैग्नीशियम कितने टाइम से, 1 टाइम, यहाँ पर भी। चलो अब बचा क्या है, H बचा और Cl बचा है, H 1 टाइम है यहाँ पे Cl भी 1 टाइम है, H 2 टाइम है यहाँ पे और Cl भी 2 टाइम्स, इट मीन्स H2 टाइम्स Cl2 टाइम्स, H2 टाइम्स Cl2, हो गया। लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण तो लिखना ही है, प्लस प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। अब ये आप लोग बताओगे, हमने प्रकार बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब अच्छे से देखो ध्यान से रिएक्शंस को, और मुझे इसके टाइप्स बताओ, कौन सा टाइप की अभिक्रिया किसमें हो रही है। दूसरी वाली क्या है, चलो आपने आंसर दिया, दूसरी वाली विस्थापन है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी वाली विस्थापन कैसे हो सकती है, विस्थापन नहीं बोलते उसको, वियोजन बोलते हैं, वियोजन है ना, नाम याद रखो बेटा, वियोजन अभिक्रिया है। दूसरी वाली क्या है, आपने पहले सही बोला था, वियोजन है ये वियोजन क्यों है, क्योंकि देखो वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या, हाँ वेरी गुड, तो वियोजन में हमने क्या पढ़ा था, एक ही अभिकारक रहेगा और वो टूट के 2 या 2 से ज्यादा बनाएगा। तो देखो एक ही अभिकारक है और टूट के 2 बना लिया, तो जिसमें एक ही अभिकारक होता है टूट के ज्यादा बनाता है, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन। और तीसरी वाली संयोजन हो सकती है, क्यों, क्योंकि देखो 2 एक ही उत्पाद बना रहा है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाता है तो वो संयोजन होती है। तो देखो ये बी वाली तो आपकी हो गई वियोजन, और सी वाली हो गई आपकी संयोजन। अब ये ए और डी बता दो। देखो प्रकार भी आप नीचे ही लिखते चलना है ना, ये विस्थापन, चलो चेक करते हैं, आपने विस्थापन बोला है ना, ठीक है चेक करते हैं। देखो ये वाली कौन सी है,
वियोजन है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रही हूँ, आप आपकी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। ये वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छा, ये वाली कौन सी है आपकी? संयोजन है, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये संयोजन है ना। कौन सी वाली? थर्ड वाली। थर्ड वाली संयोजन है। अच्छा, आप देवेंद्र नाम है ना आपका? मधुर, हाँ, मधुर ने बोला है कि ये जो डी वाली है वो विस्थापन है। चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। इसमें मैग्नीशियम ने इसको डिस्प्लेस किया है ना, विस्थापन किया, और क्या बना लिया? मैग्नीशियम क्लोराइड, और H को अलग कर दिया। मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व ने कम को क्या कर दिया? उसके कंपाउंड से साइड कर दिया, हटा दिया, और कंपाउंड के साथ खुद जुड़ के क्लोराइड बना लिया। देखो, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, और हाइड्रोजन अलग हो गया। थर्ड वाले तो विस्थापन हो गई, फर्स्ट वाले को दिमाग लगा लो जल्दी। आपने क्या बोला? द्विविस्थापन। अब आपने विस्थापन बोला और आपने द्विविस्थापन। अब दोनों अपनी अपनी कंडीशन डालो उसमें, रीजंस बता दो मुझे दोनों। ठीक है, आपने बोला इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है, वैसे द्विविस्थापन ही है वो। देखो, विस्थापन क्यों नहीं है इसमें? देखो, क्योंकि आयन्स एक्सचेंज हो रहा है, आयन्स एक्सचेंज हो रहा है ना, और इसमें कोई एक चीज सिंगल दिख ही नहीं रही है ना, दोनों किसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, के आई के साथ जुड़ गया है और बेरियम ब्रोमाइड के साथ जुड़ गया है, तो मतलब के जुड़ा आई के साथ, यहाँ पर आयन एक्सचेंज हुआ, और बी ए जुड़ा है बी आर के साथ। तो यहाँ पे तो जब नए पदार्थ जब बनते हैं और उनमें आयन्स का एक्सचेंज होता है, तो वो आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है? द्विविस्थापन। तो यहाँ फर्स्ट वाली क्या है आपकी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रकार भी लिखना है, ये हो गई, ये बी वाली ये हो गई, सी वाली संयोजन हो गई, और डी वाली विस्थापन। ये बोल दूं, 2 kBr, पहले 2 लगाना और उसके बाद लिखना KBr, प्लस प्लस लिखना BaI2, BaI2, और दोनों की स्टेट्स लिखना एक्वस, ब्रैकेट में AQ, दोनों की स्टेट्स एक्वस है, AQ। हो गया सभी का? डन, लिख लो फटाफट। अब हमको सारे क्वेश्चंस नोट से पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी पूरा कंसेप्ट सारे हो चुके हैं, प्रकार हो गए अभिक्रिया के, जो जो भी टॉपिक्स थे सारे कंप्लीट हैं, प्लस रिएक्शन बैलेंस वाले भी सारे हैं। अब हमको थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, है ना, जो आप नोट्स में से ऑलरेडी याद भी कर भी चुके हैं, है ना, और एक बार पढ़ लेते हैं उसको, फिर हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिख लीजिए। अच्छा, टाइप्स भी लिख लिए ना सभी ने? चलो, रिएक्शन बैलेंस करने वाले सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। देखिए, आवाज नहीं, साइलेंट हो जाओ। 5th वाला हो गया, 6th भी हो गया, 7th भी हो गया, 8th भी हो गया, ठीक है। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, सारे नोट्स में है, वो पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। रिसेंट ये भी पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे तो हम कर ही चुके हैं, ये सब बेसिक में भी हो चुके हैं ना। संक्षारण, विकृत गंधिता, लोहे, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? उनको विकृत गंधित होने से बचाने के लिए। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? संक्षारण से बचाने के लिए, जंग ना लगे। ये वाला अपन पढ़ लेंगे, नोट्स में है ना। अपचयन और उपचयन पढ़ा ही है, अभिक्रिया के प्रकार है। अवक्षेपण अभिक्रिया वो जिसमें अवक्षेप बनता है, आघुलनशील लवण बनता है ना, वो होता है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण भी देख लेंगे अभी नोट्स में, ये वाला क्वेश्चन वही मिल जाएगा। विस्थापन को द्विविस्थापन में अंतर बताना है दोनों में। विस्थापन में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम को उसके पूरे यौगिक से अलग कर देता है, और द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। और दोनों का उदाहरण दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, समीकरण लिखना है। ये वाला देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखना है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। वियोजन हमने पढ़ा है, और उन तीनों का एक एक अभिक्रिया लिख देना है, समीकरण वाली, है ना, एग्जाम्पल वाली, जिसमें ऊष्मा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, विद्युत दे रहा है, तीनों तो पढ़ा है। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन, तीनों का एक एक इक्वेशन लिख देना है बस।
वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? इनके उदाहरण भी लिखना है समीकरण वाले। और संयोजन ठीक है। देखो आपने रिएक्शंस को याद किया है अच्छे से, याद क्या आपने समझा है, समझने पे फोकस करो तो आपको बहुत इजी लगेगा। हमने पढ़ा है वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, और संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाता है, इसलिए विपरीत है। ठीक है, स्टेटमेंट्स लिख दो। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, नोट्स में पढ़ रहे हैं अभी हम। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? जिसमें ऊष्मा निकल रही है वो ऊष्माक्षेपी, एब्जॉर्ब हो रही है वो ऊष्माशोषी। चलिए बाकी ये बैलेंसिंग हम कर ही चुके हैं। ये तीन हमें आपको होमवर्क में दे रही हूँ, 1, 2 और ये 3 ऑब्जेक्टिव है। एमसीक्यूज घर से सॉल्व करके लाना, नहीं कर पाए तो मैं करवा दूंगी, बट कोशिश पूरी करना। ये वाला भी क्वेश्चन नोट्स में है लेकिन फिर भी देख लो। इसमें करना क्या है, देखना है कौन सा पदार्थ उपचयित हुआ है और कौन सा अपचयित हुआ है ना। ये कितना सिंपल है देखना, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है या हाइड्रोजन हटी है उसका उपचयन हुआ है, और जिसमें ऑक्सीजन हटी है या हाइड्रोजन जुड़ी है उसका अपचयन हुआ है। देखो सुनो, ऐसा नहीं, ध्यान से पूरा सही सही बताना होता है। ध्यान से देखो, सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं, मतलब सोडियम का उपचयन हुआ है किसमें, सोडियम ऑक्साइड में, और ये कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है किसमें, कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटी है तो पूरा बोलना है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है किसमें, कॉपर में, और हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है वाटर में, जल में। ठीक है, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है जल में। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, और क्या मैं आपको नोट्स से सारे क्वेश्चन करवा देती हूँ।